बहुत देर कर दिए भागवत जी यहाँ आते आते। आपने कल का बयान भागवत जी को आपने सुना होगा, जो संघ के अध्यक्ष हैं। उनकी बात तो पूरा देश कल सुना होगा। और भागवत जी ने मोदी सरकार को नसीहत दे रहे थे कि मोदी सरकार ने जो राजधर्म का पालन नहीं किया है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने सत्ता में चलने का काम मोदी सरकार ने किया है, मोदी सरकार नहीं बल्कि मोदी जी, क्योंकि मोदी की कोई सरकार थी ही नहीं, मतलब मोदी की सरकार थी, बल्कि भाजपा की सरकार तो थी ही नहीं। और यह पूरा 2024 का चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा गया, बल्कि 2024 का चुनाव ही नहीं, 2014 से लेकर 24 तक का जो भी चुनाव लड़ा गया वह मोदी के नाम पर लड़ा गया। मोदी की गारंटी, मोदी का विकास, मोदी का सब कुछ, कहीं भाजपा का नाम नहीं लिया गया। राज्य के चुनाव हो, चाहे निगम पार्षद के चुनाव हो, वहां केवल मोदी की गारंटी की बात की गई, मोदी का विकास का मॉडल पेश किया गया। और 2014 से 2024 तक का जो जहर घोला गया समाज के बीच में, जो धर्म का कार्ड खेला गया, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया, वोट पाने के लिए तरह तरह का मोदी जी द्वारा षड्यंत्र किया गया। आज मोहन भागवत जी के बयान से यह झलकता है कि मोदी जी राजधर्म का पालन नहीं किए। उन्होंने मणिपुर का चर्चा भी किया, कई कबीर का दोहा, बुद्ध का दोहा और कई श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताने का काम किया कि मोदी जी ने सही सेवक का भूमिका नहीं निभाए हैं और एक अहंकारी राजा के तरह मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद किया है। लेकिन भागवत जी ने अभी तक चुप क्यों थे? और बिना संघ के सह पर मोदी जी यह नहीं बोल रहे होंगे। अगर बोलते तो क्या बीच में इस पर कदम क्यों नहीं उठाया गया? बीच में क्यों रोका नहीं गया? इसका मतलब है कि भागवत जी आपका भी सहमति उसमें था। कहीं न कहीं आज सत्ता गंवाने के बाद आपको यह याद आ रहा है, क्योंकि जब जनता आपको छोड़ करके, मोदी जी को छोड़ करके
इंडिया गठबंधन के तरफ चला गया और 240 पर आपको खड़ा कर दिया, तब मोहन भागवत जी को यह याद आ रहा है कि मोदी जी को धर्म को पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन वह भी कब, जब मोदी जी प्रधानमंत्री के शपथ ले लेते हैं तब। उसके पहले नहीं। भागवत जी, आप चाहते तो देश में दूसरा प्रधानमंत्री भी दे सकते थे। आप चाहते, आपके पास वैसा काबिल प्रधानमंत्री बनने वाला सैकड़ों में है, फिर भी आपने मोदी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? कहीं ना कहीं आप फिर पुराना एजेंडा चलाना चाहते हैं और जनता को भरमाने के लिए आपने मोदी को अहंकारी और सभी प्रकार से नसीहत देने का काम कर रहे हैं। आपका भी कहीं ना कहीं इसमें सह दिखाई पड़ता है। आज जिस तरह से देश में 2014 से आज 2024 तक जो खेल खेला गया, कहीं आपने रोकने का प्रयास नहीं किया, कहीं टोकने का प्रयास नहीं किया, और हर चुनाव में आपने मोदी को जिताने के लिए जी जान से प्रयास करते रहे। अगर आज भी मोदी जी बहुमत में आ जाते, 370 उनका कहने के अनुसार टूट जाता, तो मोदी जी वही करते जो आज करते आ रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा करते, जैसे कि उन्होंने बंगाल में कहा कि हम आगे 100 दिनों में और क्या करने जा रहे हैं, पहले उन्होंने घोषणा कर दिया था। आप उस समय भी चुप थे, क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ जाए और जैसे मोदी कर रहे हैं वैसे करें। लेकिन सत्ता जाने के बाद आपको भी डर सताने लगा, आपको धर्म याद आने लगा है, मानवता याद आने लगा है, भाईचारा याद आने लगा है। आज भी जिस प्रकार से सरकार का गठन हुआ है, उसमें आपका सह दिखाई पड़ता है और पूर्ववर्ती सरकार की पूरी छाप दिखाई पड़ती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी की सरकार आज एनडीए की सरकार बनेगी? यह भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं इसका छाप दिखाई नहीं पड़ता है। वही अहंकारी राजा और वही अहंकारी मंत्री आज भी आपके सामने दिखाई पड़ता है, और फिर आप यह बयान दे करके जनता को भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इसका जो आपने कहा, आपके बयानों पर संसद में बहस होनी चाहिए। अगर संसद में बहस होगा तब स्पष्ट होगा कि कौन गलत था, कौन सही था। लेकिन आज तक तो संसद में कोई बहस हुई नहीं। जो विपक्ष ने मांग किया, विपक्ष को संसद से बाहर कर दिया गया। आज विपक्ष मजबूत स्थिति में आई है।
हल्ला गुल्ला करने के लायक बन गया है। अन्याय को अब बर्दाश्त नहीं करेगा और वह भी संसद के पटल पर लड़ने का काम करेगा और आपके गलत कामों को जोरदार तरीके से उठाने और रोकने का प्रयास करेगा। भागवत जी, अभी भी वक्त है संभालने का। विकास का मॉडल दिखाइए, विकास की बात कीजिए, धर्म और जाति हिंदू मुस्लिम बातों को छोड़ने का नसीहत दीजिए और विकास दिखा करके वोट मांग करके सत्ता में आने का कोशिश कीजिए। सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता किसी एक की नहीं है। आज है कल दूसरे का होगा। प्रजातंत्र में यही होता आया है, जब तक लोकतंत्र है यही होता रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से सरकार चलाने का प्रयास किया गया, जिस समय धर्म को राजनीति में घसीटा गया, भागवत जी आप उस समय कहां थे? आपने क्यों नहीं रोकने का प्रयास किया? राम को उंगली पकड़ करके मंदिर में ले जाया जा रहा था, उस पर आपने क्यों नहीं बोला? आज जब धर्म का ह्रास होता जा रहा है, ब्राह्मण धर्म खतरे में पड़ता जा रहा है, तब आपको याद आ रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर भागवत जी अभी भी आपने ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चल करके इससे भी बुरा दिन मोदी को दिखने को मिलेगा, क्योंकि जनता सब कुछ बर्दाश्त करती है, अहंकार कभी बर्दाश्त नहीं करती है और इस अहंकार राज को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप भी यह संकेत दे चुके हैं कि यह राजा अहंकारी है, तो आगे भी जनता इस अहंकारी राजा को हटाने का भरसक प्रयास करेगा। मैं यह उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा अहंकारी राजा को यथाशीघ्र सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए, या नहीं तो जनता को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।